शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। अंग्रेजी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में हैं। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे, तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। भगवान, हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदरमन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। भारत में हम बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आकाश की तरफ देखिए। हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। आकाश की तरफ देखिए। हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। मुझे बताइए, यहाँ का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयों, अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं। हमारे पास ढेरों सफलता की गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकारते। क्यों? अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है, जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। जब बच्चे 15, 16 या 17 साल के होते हैं, तब वे तय करते हैं कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या राजनीतिज्ञ बनना है या मंगल ग्रह या चंद्रमा पे जाना है, और ये वो समय होता है जब आप उन पर काम कर सकते हैं। आप उन्हें अपने सपनों को आकार देने में मदद कर सकते हैं। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वो हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपनी जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है।
एक सबक जो हर एक देश चीन से सीख सकता है, वो है ग्रामीण स्तर के उद्यमों, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाए, तो वह राजनीति से ऊपर है। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है, इत्यादि। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें, अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना होगा, नैतिक मूल्यों के साथ एक समृद्ध स्वस्थ देश। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ज्यादातर गरीबी की हालत में। मानव विकास में ऐसी असमानता अशांति की प्रमुख वजहों में से एक रहा है और विश्व के कुछ हिस्सों में हिंसा की भी। भारत बिना परमाणु हथियारों के रह सकता है। ये हमारा सपना है और ये अमेरिका का भी सपना होना चाहिए। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। विज्ञान ने ये प्रमाणित किया है कि मानव शरीर लाखों लाख परमाणुओं से बना है। उदाहरण के लिए, मैं 5.81027 परमाणुओं से बना हूं। हमें 1 अरब लोगों के देश की तरह सोचना और काम करना चाहिए, न कि 10 लाख आबादी वाले देश की तरह। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। एक लोकतंत्र में देश की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता, वैयक्तिकता और खुशी आवश्यक है। मेरा बाल बढ़ता ही जाता है, आप इसे रोक नहीं सकते, ये बढ़ता रहता है, ये बेहिसाब बढ़ता है। देखिए, भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। ईश्वर की संतान के रूप में मैं मुझे होने वाली किसी भी चीज से बड़ा हूं। ईश्वर की संतान के रूप में मैं मुझे होने वाली किसी भी चीज से बड़ा हूं। जब वैज्ञानिक और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए भव्य योजनाएं बनाई जाती हैं, तो क्या सत्ता में बैठे लोग प्रयोगशालाओं और फील्ड में काम करने वाले लोगों के बलिदानों के बारे में सोचते हैं? जब आप अपने ऊपर लाइट बल्ब को देखते हैं, आप थॉमस अल्वा एडिसन को याद करते हैं। जब टेलीफोन की घंटी बजती है, आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को याद करते हैं। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। जब आप नीले आकाश में देखते हैं, आप सर सी.वी. रमन के बारे में सोचते हैं। अब उंगली की एक क्लिक पर उपलब्ध जानकारी मुझे आश्चर्यचकित कर देती है। मैं हाई स्कूल में था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में भारत का झंडा फहराया था।